हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो में बहुत ही एडवांस्ड वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। द वाटर डिवाइड ऑन वाटर कंटेमिनेशन, पाइप्ड वाटर सप्लाई इन इंडिया। वाटर डिवाइड का मतलब है जल विभाजन। वाटर मीन्स जल यानी पानी, डिवाइड मीन्स विभाजन, सेपरेशन। इसका क्या मतलब होता है? जल विभाजन का मतलब है कि पानी का अंतर या फिर असमान वितरण, यानी पानी एक जैसा सभी को नहीं दिया जा रहा है, उसमें विभाजन है, अंतर है, अलग अलग तरह का पानी लोगों को दिया जा रहा है। साधारण शब्दों में समझा जाए तो ये बताता है कि कहीं पे पानी ज़्यादा उपलब्ध है और कहीं कम, ठीक है। या पानी की सप्लाई और उसकी क्वालिटी में फ़र्क है, यानी कहीं पे पानी जो है वो साफ है, शुद्ध है, और कहीं पे पानी गंदा सप्लाई किया जा रहा है। तो इसलिए फ्रेज यूज़ किया गया है द वाटर डिवाइड, यानी कि पानी अलग अलग तरह का लोगों को सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑन वाटर कंटेमिनेशन। तो आज का जो एडिटोरियल है वो किस पर है? वाटर कंटेमिनेशन पे। कंटेमिनेशन मीन्स प्रदूषण, पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण पर है। पाइप्ड वाटर और पाइप्ड वाटर सप्लाई। पाइप्ड मतलब जो पाइप से जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है। सप्लाई मीन्स आपूर्ति, प्रोविजन, ठीक है। जो लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है, आपूर्ति की जा रही है पाइप से, पाइप के द्वारा जो पानी दिया जा रहा है इन इंडिया, भारत में, उस पर है ये एडिटोरियल। ऑलराइट, तो हेडलाइन ये बताती है कि भारत में पानी के मामले में असमान स्थिति है। कुछ जगहों पर पानी साफ और पर्याप्त है, जबकि कुछ जगहों पर पानी प्रदूषित है या फिर पाइप के जरिए पानी की उचित आपूर्ति नहीं हो पा रही है, साफ पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जल विभाजन, भारत में जल प्रदूषण और पाइप से पानी की आपूर्ति पर है आर्टिकल, ठीक है। अब समझते हैं सब हेडिंग को। द क्वालिटी ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई मस्ट बी चेक्ड एट डिलीवरी पॉइंट। मीन्स क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, ठीक है, गुणवत्ता, स्टैंडर्ड ऑफ पाइप्ड वाटर, यानी पाइप से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, वाटर सप्लाई किया जा रहा है, मस्ट बी चेक्ड, उसे चेक किया जाना चाहिए, यानी जांचा जाना चाहिए, जांचा परखा जाना चाहिए, इंस्पेक्टेड एट डिलीवरी पॉइंट। डिलीवरी पॉइंट मीन्स वितरण पॉइंट पर, पॉइंट मीन्स जगह पर, क्षेत्र पर या बिंदु पर, ठीक है। वितरण पॉइंट यानी कि जहां से पानी भेजा जा रहा है वहां पर चेक करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वहां तो चेक किया ही जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जहां तक पानी पहुंचाया जा रहा है, जिन लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, वहां पर डिलीवरी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है कि जो पानी लोगों को मिल रहा है वो साफ है, शुद्ध है या नहीं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसकी फुल ट्रांसलेशन। पाइप से आने वाले पानी की गुणवत्ता की जांच आपूर्ति वाले बिंदु या फिर स्थान पर की जानी चाहिए। मतलब है कि पाइप से आने वाले पानी की गुणवत्ता या क्वालिटी, कि पानी साफ सुथरा है, सुरक्षित है कि नहीं, इसकी जांच उस जगह पर की जानी चाहिए जहां पानी सीधे लोगों तक पहुंचता है, यानी जहां लोग पानी पीते हैं वहीं उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। एन इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज द वेल बीइंग ऑफ द पुअरर सेक्शंस ऑफ द पीपल। Health, education, infrastructure, clean air, and clean water all fall under basic needs, and various institutions should be busy working round the clock to improve lives. On most of these counts, however, India appears to be falling short, with the latest being the tragedy unfolding in Indore, Madhya Pradesh. Vocabulary देखते हैं। इंडिकेटर मीन संकेतक, साइन, संकेत देने वाला। पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ। वेलबींग मीन्स कल्याण, भलाई, वेलफेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, फैसिलिटीज। इंस्टीट्यूशन, संस्थान, ऑर्गेनाइजेशंस। राउंड द क्लॉक एक इडियम है विच मीन्स दिन रात, 24 घंटे, कंटिन्यूअसली, लगातार। इम्प्रूव, सुधारना, इनहैंस। फॉलिंग शॉर्ट एक फ्रेज है विच मीन्स कम पड़ना, नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड्स। ट्रेजेडी मीन्स त्रासदी, डिजास्टर। अनफोल्डिंग मीन्स सामने आना, डेवलपिंग। ऑन मोस्ट ऑफ दीज काउंट्स, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है ज्यादातर मामलों में या फिर ज्यादातर पहलुओं में, इन मोस्ट रेस्पेक्ट्स। फॉल अंडर, ये भी फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स के अंतर्गत आना, बी क्लासिफाइड एज। एन इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो संकेतक है वो क्या है? इज द वेल बींग, भलाई है, कल्याण है, ऑफ द पुअरर सेक्शंस ऑफ द पीपल, लोगों का जो गरीब वर्ग है,
समाज का जो गरीब वर्ग है उनकी भलाई है। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेत है वो समाज के गरीब वर्गों की भलाई है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बुनियादी ढांचा, क्लीन एयर साफ हवा एंड साफ पानी। ऑल ये सभी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, साफ हवा और साफ पानी, ये सभी फॉल अंतर्गत आते हैं किसके? बेसिक नीड्स के, यानी बुनियादी ज़रूरतों के अंदर आते हैं। ठीक है, बुनियादी ज़रूरतें हैं सारी, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी बुनियादी ढांचा, क्लीन एयर साफ हवा और साफ पानी, ये सभी बुनियादी ज़रूरतों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फॉल वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की। ठीक है, तो फॉल यहाँ पर वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन, और कई सारे इंस्टीट्यूशंस को, कई सारे संस्थानों को शुड बी बिजी वर्किंग यानी कि लगातार काम करना चाहिए। शुड बी बिजी मतलब व्यस्त हो जाना चाहिए, काम करते हुए। राउंड द क्लॉक मीन्स दिन रात काम करते हुए बिजी हो जाना चाहिए, दिन रात काम में लगे रहना चाहिए। टू इम्प्रूव लाइव्स, इन लोगों की जिंदगियों को सुधारने के लिए, संवारने के लिए। इम्प्रूव मतलब सुधारना। इन लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों को दिन रात काम करना चाहिए। ठीक है, लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए। और मोस्ट ऑफ दीज काउंट्स मतलब ज्यादातर मामलों में हाउ एवर लेकिन ज्यादातर मामलों में इंडिया भारत अपीयर्स मीन्स दिखाई पड़ता है, लगता है। ठीक है, अपीयर्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दिखाई पड़ता है। टू बी फॉलिंग शॉर्ट, कम पड़ता हुआ दिखाई देता है, यानी इन पैरामीटर्स पे कम पड़ता हुआ भारत दिखाई देता है। ठीक है, कि यहाँ पे ये बुनियादी सुविधाएं भी कई बार कम पड़ जाती हैं। विद द लेटेस्ट बीइंग द ट्रेजेडी, और ये ऐसा किससे आया? एग्जाम्पल, एक ताज़ा उदाहरण मिला है। विद द लेटेस्ट मतलब हाल ही में, बीइंग द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी हुई है, त्रासदी हुई है। अनफोल्डिंग मतलब सामने आई है। इन इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में घटी त्रासदी या सामने आई त्रासदी इसकी सबसे ताज़ा घटना है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेत समाज के गरीब वर्गों की भलाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, साफ हवा और साफ पानी, ये सभी बुनियादी जरूरतों के अंतर्गत आते हैं। लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों को दिन रात काम करना चाहिए, लेकिन इनमें से ज्यादातर मामलों में भारत पीछे दिखाई देता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में घटी त्रासदी या ट्रेजेडी इसकी सबसे ताज़ा घटना है। At least 4 people, including a baby, official told, unofficial is 14, have lost their lives after drinking municipality supplied water. With more than 2,000 people falling ill, over 200 people are in hospital and 32 are in the ICU. It is a development steeped in irony because Indore has been voted India's cleanest city for several years in a row for its exemplary waste segregation and management practice among other cleanliness measures it undertook. वोकैबुलरी देखते हैं। म्यूनिसिपैलिटी मीन्स नगर पालिका, लोकल अथॉरिटी। सप्लाइड मीन्स आपूर्ति किया, प्रोवाइडेड। ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक, ऑथराइज्ड। अनऑफिशियल अनौपचारिक, इनफॉर्मल। एग्जेम्पलरी मीन्स बेहतरीन, जिसका एग्जाम्पल दिया जाए ऐसा। मॉडल। स्टीव्ड मीन्स पूरी तरह डूबा हुआ, डीपली इन्वॉल्व्ड। टोल मीन्स मृतकों की संख्या, कैजुअलिटी काउंट। डेवलपमेंट घटना या फिर घटनाक्रम, इंसिडेंट। आयरनी विडंबना, जो उम्मीद हो इसका उल्टा होना, पैराडॉक्स। डेवलपमेंट से आप एक चीज और समझिए कि डेवलपमेंट का मतलब विकास भी होता है, पर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को देख के समझना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मीनिंग यहाँ पे घटना या फिर घटनाक्रम है। आयरनी मीन्स विडंबना, जो उम्मीद हो उसका उल्टा होना। विडंबना का मतलब होता है जो उम्मीद है, यानी जो जैसा दिख रहा है वैसा ना होना, उम्मीद से उल्टा होना, पैराडॉक्स। सेग्रीगेशन मीन्स पृथक्करण, कचरे को अलग अलग करना, सेपरेशन। ठीक है, पृथक्करण इसे कहते हैं, कचरे को अलग अलग करना। अंडरटुक, अंडरटेक की सेकंड फॉर्म है, अपनाया, किया, इम्प्लीमेंटेड। एटलीस्ट कम से कम, मिनिमम। इन अ रो एक फ्रेज है विच मीन्स लगातार, कंटिन्यूअसली। एटलीस्ट 4 पीपल, कम से कम 4 लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था अ बेबी, एक बच्चा, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। ऑफिशियल टोल, यह औपचारिक रूप से कहा गया है कि इतने लोग मारे गए। ठीक है, इतने लोगों की मौत हो गई। अनऑफिशियल इज
14। और जो अनौपचारिक रूप से कहा गया है दैट इज 14 की 14 लोग मारे गए हैं, कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है। तो सरकारी आंकड़ा, ऑफिशियल टोल का मतलब है कि सरकारी आंकड़ा है जो मरने वालों की संख्या है वो है 4 और अनौपचारिक संख्या है 14 बताई जा रही है। ठीक है। हैव लॉस्ट देयर लाइव्स मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी है। लूज की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, हैव लॉस्ट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देयर लाइव्स अपनी जिंदगी खो दी है आफ्टर ड्रिंकिंग म्यूनिसिपैलिटी सप्लाइड वाटर, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा सप्लाई किए गए पानी को पीने के बाद। ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग पीने के बाद, म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका के सप्लाई किए गए पानी को पीने के बाद इतने लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है। ऑलराइट। विद मोर देन, साथ ही 2000 से ज्यादा, 2000 पीपल, मोर देन मतलब ज्यादा, 2000 से ज्यादा लोग फॉलिंग इल बीमार पड़ गए हैं। ओवर 200 पीपल मतलब 200 से ज्यादा लोग, ओवर है से ज्यादा, 200 से ज्यादा लोग आर इन हॉस्पिटल में हैं। एंड 32 और 32 लोग आर इन दी आईसीयू में हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। ठीक है। इट इज अ डेवलपमेंट, ये ऐसी घटना है, ये घटना है स्टीप्ड इन आयरनी, जो कि पूरी तरह डूबी हुई है विडंबना में डूबी हुई है। क्यों? इसका रीजन आगे बताया है। ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसा घटनाक्रम है जो पूरी तरह विडंबना में, आयरनी में डूबा हुआ है। क्योंकि इंदौर हैज बीन वोटेड, क्योंकि इंदौर चुना जाता रहा है या फिर उसे चुना गया है इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। इंदौर को चुना जाता रहा है भारत का सबसे साफ, क्लीनेस्ट मतलब सबसे साफ शहर, फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों से। इन अ रो मीन्स लगातार कई सालों से चुना जाता रहा है इंदौर को सबसे साफ शहर भारत का। फॉर इट्स एग्जेम्पलरी, इट्स मतलब अपने, एग्जेम्पलरी मीन्स बेहतरीन, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए, वेस्ट यानी कचरे का पृथक्करण करने के लिए। कचरे का पृथक्करण का मतलब है कि कचरे को कैसे डिस्पोज करना है, गीला कचरा कैसे डिस्पोज करना है, सूखा कचरा कैसे डिस्पोज करना। तो गीला कचरा एंड सूखा कचरा, दैट उनको अलग अलग करना, दैट इज कॉल्ड पृथक्करण और सेग्रीगेशन। ठीक है। एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, और अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस यानी कि प्रबंधन काम के लिए, अपने प्रबंधन के लिए भी। ठीक है। अमंग अदर क्लीनलीनेस मेजर्स, अपने दूसरे सफाई के जो उपाय, इट अंडरटुक, जो इसने किए, इट मतलब इंदौर ने, अंडरटुक मीन्स अपनाए, अंडरटेक की सेकेंड फॉर्म है अंडरटुक, जो इसने अपनाए। ठीक है। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ऑलराइट। तो इसके लिए इंदौर को भारत का सबसे साफ शहर कई सालों से लगातार चुना जाता रहा है। क्योंकि जो इंदौर ने खासकर अपने कचरे के बेहतरीन पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन और प्रबंधन तथा अन्य स्वच्छता उपायों के लिए, ऑलराइट, जो इसने अपनाए। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नगर पालिका द्वारा सप्लाई किए गए पानी को पीने से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। सरकारी आंकड़ा अनौपचारिक संख्या 14 बताई जा रही है। 2000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, 200 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 32 लोग आईसीयू में हैं। ये घटना विडंबना यानी आयरनी से भरी है, क्योंकि इंदौर को लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, खासकर कचरे के बेहतरीन पृथक्करण और प्रबंधन तथा अन्य स्वच्छता उपायों के लिए। As has become the unfortunate norm, after every mishap, the blame game began swiftly, with authorities pinning it on tardy progress on installing a fresh supply line. A committee is to investigate the issue, but things should not have been allowed to precipitate such a deathly crisis in the first place. वोकैबुलरी देखते हैं। अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण, अनलकी, नॉर्म मीन्स आम चलन, स्टैंडर्ड, अथॉरिटीज अधिकारी, ऑफिशियल्स, मिसहैप मीन्स दुर्घटना, एक्सीडेंट, स्विफ्टली मीन्स तेजी से, क्विकली, टार्डी मीन्स धीमा, देर से, डिलेड, इंस्टॉलिंग स्थापित करना, लगाना, सेटिंग अप। ब्लेम गेम एक इडियम है विच मीन्स दोषारोपण का खेल यानी एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, फिंगर पॉइंटिंग। कमिटी समिति, पैनल। इन्वेस्टिगेट जांच करना, एग्जामिन। पिन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स दोष टालना, दोष मढ़ना। एट्रीब्यूट टू। प्रेसिपिटेट मीन्स अचानक पैदा करना, अचानक शुरू कर देना, ट्रिगर। डेथली मीन्स जानलेवा, फैटल। क्राइसिस मीन्स संकट, इमरजेंसी। इन द फर्स्ट प्लेस मीन्स शुरू से ही, टू बिगिन विद एक फ्रेज है। एज हैज बिकम द अनफॉर्चुनेट नॉर्म आफ्टर एवरी मिसहैप,
जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज बिकम, लेकिन कोई यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, हैज बिकम, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में बिकम की थर्ड फॉर्म। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है यहाँ पे पूरा, एज हैज बिकम द अनफॉर्चुनेट नॉर्म आफ्टर एवरी मिसहैप, ये पूरी इंट्रोडक्टरी क्लॉज है। यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट आया द ब्लेम गेम, ऑलराइट, ये है सब्जेक्ट। यहाँ पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि जैसे कि होता है, एज हैज बिकम, जैसे कि हो गया है, द अनफॉर्चुनेट नॉर्म, दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्यपूर्ण आम चलन हो गया है, नॉर्म मतलब आम चलन हो गया है, आफ्टर एवरी मिसहैप, हर एक दुर्घटना के बाद, जैसे कि हर एक दुर्घटना के बाद दुर्भाग्य से एक आम चलन बन गया है। क्या बन गया आम चलन, यानी एक फैशन सा बन गया है। द ब्लेम गेम बिगेन, कि दोषारोपण शुरू हो जाता है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू हो गया, इसमें भी यही हुआ, द ब्लेम गेम यानी कि दोष लगाना, दोषारोपण, बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, शुरू हो गया, स्विफ्टली मतलब तेजी से, विद अथॉरिटीज, अथॉरिटीज ने क्या किया, जैसा कि अथॉरिटीज ने किया, पिनिंग इट ऑन, इसका दोष डाल दिया, टार्डी प्रोग्रेस, किस पर, ऑन टार्डी प्रोग्रेस यानी कि धीमी प्रगति पर, ऑन इंस्टॉलिंग अ फ्रेश सप्लाई लाइन, एक नई सप्लाई लाइन लगाने की जो बहुत ही गति धीमी थी, उस पर अधिकारियों ने इसका दोष मढ़ दिया, ठीक है। तो अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी जो थी वो नई जल सप्लाई, पानी की सप्लाई यानी कि जल आपूर्ति लाइन लगाने में हुई देरी पर डाल दिया, ठीक है। अ कमिटी इज टू इन्वेस्टिगेट, अ कमिटी मतलब एक समिति, एक कमिटी, इज टू इन्वेस्टिगेट यानी कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई जानी है, इज टू इन्वेस्टिगेट यानी कि एक समिति को इन्वेस्टिगेट करना है, टू लगा, इन्फिनेटिव वर्ब है ये, इज टू इन्वेस्टिगेट यानी कि एक नई समिति को इन्वेस्टिगेट करना है, जांच करनी है, द इशू, मामले की जांच करनी है, एक समिति को मामले की जांच करनी है, बट थिंग्स, लेकिन मामले को, चीज़ों को, ठीक है, थिंग्स या कह सकते हैं हालात को, लेकिन हालात को शुड नॉट हैव बीन अलाउड, अलाउ नहीं करना चाहिए था, टू प्रेसिपिटेट कि वो इतना अचानक से शुरू हो जाएं, सच डेथली क्राइसिस यानी कि जानलेवा संकट में बदल जाएं, इन द फर्स्ट प्लेस, शुरू से ही, यानी कि शुरू से ही हालातों को इतना बेकाबू नहीं होने देना चाहिए था कि इससे इतना बड़ा जानलेवा संकट पैदा हो जाए, ये कहने का मतलब है। थिंग्स मतलब हालात है यहाँ पर, तो इसका कहने का मतलब है कि शुरू से ही, इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब है शुरू से ही, ठीक है, ये फ्रेज है। तो शुरू से ही हालात को इतना नहीं बिगड़ने देना चाहिए था कि जानलेवा संकट पैदा हो जाए, ये कहने का मतलब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसा कि हर दुर्घटना के बाद दुर्भाग्य से आम चलन बन गया है, उसी तरह यहाँ भी तुरंत दोषारोपण शुरू हो गया, ठीक है नहीं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू हो गया। अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी नई जल आपूर्ति मतलब वाटर सप्लाई लाइन लगाने में हुई देरी पर डाल दी। मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई जानी है, लेकिन शुरू से ही हालात को इतना बिगड़ने नहीं देना चाहिए था कि जानलेवा संकट पैदा हो जाए। It is unacceptable that despite progress under the Swachh Bharat Mission and Jal Jeevan Mission, water woes continue. A municipal supply is always considered to be a safe and improved source, and if checks and balances were in place, the authorities at Indore would have spotted the contamination and let people know of the dangers. Giving access to water is meaningless unless the quality of the supply is assured. vocabulary देखते हैं। Unacceptable means अस्वीकार्य, intolerable यानी इसे सहन ना किया जा सके, जिसे स्वीकार ना किया जा सके। मिशन मीन्स अभियान, इनिशिएटिव। म्यूनिसिपल नगर निगम से संबंधित, सिविक। वाटर वोज मीन्स पानी की समस्याएं, वाटर प्रॉब्लम्स। इम्प्रूव्ड मीन्स उन्नत, सुधारित यानी जिसमें समय समय पर सुधार होता रहे, एनहांस्ड। स्पॉट मीन्स पहचान लेना, डिटेक्ट। कंटेमिनेशन प्रदूषण, पोल्यूशन। डेंजर्स खतरे, रिस्क। एक्सेस पहुंच, अवेलेबिलिटी उपलब्धता। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, स्टैंडर्ड। अश्योर्ड सुनिश्चित, गारंटीड। इन प्लेस लागू या फिर मौजूद होना, एस्टैब्लिश्ड। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है जांच और नियंत्रण की व्यवस्था। सेफगार्ड्स, इट इज अनएक्सेप्टेबल, ये अस्वीकार्य है, यानी कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सहन नहीं किया जा सकता। दैट की, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, प्रोग्रेस प्रगति के बावजूद, अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन में प्रोग्रेस के बावजूद, में
प्रगति के बावजूद, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत प्रगति के बावजूद पानी की समस्याएं, वाटर वॉज मतलब पानी की समस्याएं कंटिन्यू बनी हुई हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, ये बनी हुई हैं, ये सहन नहीं किया जा सकता, ये अस्वीकार्य है, ठीक है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। समझ में आई लाइन? मतलब है कहने का कि स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत प्रगति के बावजूद पानी की समस्याएं बनी हुई हैं, ये अस्वीकार्य है, इट इज अनएक्सेप्टेबल। ऑलराइट, अ म्युनिसिपल सप्लाई जो है यानी कि नगर पालिका की तरफ से जो सप्लाई किया जाता है, आपूर्ति की जाती है, इज ऑलवेज हमेशा होती है, कंसीडर्ड मतलब हमेशा मानी जाती है, कंसीडर्ड मतलब हमेशा समझी जाती है, मानी जाती है, टू बी अ सेफ एक सुरक्षित एंड इम्प्रूव्ड सोर्स एक सुरक्षित और सुधारित स्रोत माना जाता है, यानी कि ये जहाँ से हमें पानी मिल रहा है नगर पालिका है तो ये सुरक्षित ही होगा, ऐसे लोगों की सोच है, ठीक है ना। और यहाँ पे समय समय पर सुधार होता रहता है, इम्प्रूव्ड मतलब सुधार, पहले से सुधार किया गया है ऐसा माना जाता है, यानी कि लोग विश्वास करते हैं नगर पालिका पर। एंड इफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और अगर चेक्स मतलब जांच एंड बैलेंसेस मतलब नियंत्रण या संतुलन भी कह सकते हैं, अगर जांच और संतुलन या फिर जांच और नियंत्रण की व्यवस्था वर इन प्लेस मौजूद होते, यानी कि अगर पानी की जांच हो रही होती या उसमें कोई अशुद्धियां उन पर नियंत्रण किया जा रहा होता, द अथॉरिटीज तो अथॉरिटीज को अधिकारियों को एट इंदौर में वुड हैव स्पॉटेड मतलब पता लगा लिया होता, तो अधिकारियों ने अथॉरिटीज ने इंदौर में पता लगा लिया होता, ठीक है, स्पॉट मतलब पता लगाना, पता लगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में स्पॉटेड, यहाँ पे पता लगा लिया होता, द कंटेमिनेशन प्रदूषण का पता उन्हें लग गया होता, ठीक है, उन्हें पता चल जाता, वो पहचान कर लेते, एंड लेट पीपल नो ऑफ द डेंजर्स और लोगों को बता देते, लेट नो मतलब बता देते, ऑफ द डेंजर्स खतरों के बारे में आगाह कर देते, इन खतरों के बारे में बता देते, ठीक है। तो अगर यदि उचित जांच और नियंत्रण की व्यवस्था होती तो इंदौर के अधिकारी प्रदूषण को समय पर पहचान लेते और लोगों को उसके खतरों के बारे में बता देते। ऑलराइट, गिविंग एक्सेस टू वाटर, गिविंग एक्सेस मतलब पहुंच देना, टू वाटर पानी तक, केवल पानी तक पहुंच देना, इज मीनिंगलेस बेकार है, ठीक है, केवल यहाँ पे जीरंट है, देखिए जीरंट गिविंग एक्सेस, ये जीरंट फॉर्म में है, यहाँ पे वर्ब को आईएनजी लगा के जीरंट फॉर्म में है, तो गिविंग एक्सेस टू वाटर मतलब पानी तक लोगों को पहुंच देना बेकार है, अनलेस जब तक द क्वालिटी ऑफ द सप्लाई, जब तक जो सप्लाई किया जा रहा है पानी उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता इज अश्योर्ड सुनिश्चित नहीं की जा सकती, मतलब जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर सकते, ये पक्का नहीं कर सकते कि पानी पीने लायक है भी कि नहीं, तो ऐसा पानी देना बेकार है, ठीक है, यानी जो लोग पानी की कमी से नहीं मरते हैं वो पानी पी के मर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक काम है। ऑलराइट, तो इसलिए इसका मतलब ये कहने का है कि जब तक केवल पानी तक पहुंच देना बेकार है, जब तक उसकी क्वालिटी सुनिश्चित ना की जाए कि पानी पीने लायक, इस्तेमाल करने लायक है भी या नहीं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत प्रगति के बावजूद पानी की समस्याएं बनी रहना स्वीकार नहीं किया जा सकता या फिर अस्वीकार्य है। नगर निगम की पानी की आपूर्ति को आमतौर पर सुरक्षित और सुधारित स्रोत माना जाता है। यदि उचित जांच और नियंत्रण की व्यवस्था होती तो इंदौर के अधिकारी प्रदूषण को समय पर पहचान लेते और लोगों को उसके खतरों के बारे में बता देते। केवल पानी तक पहुंच देना बेकार है जब तक कि उसकी क्वालिटी सुनिश्चित ना की जाए या फिर उसकी क्वालिटी की गारंटी ना हो, ठीक है। There needs to be better enforcement of water guidelines and other environmental laws at all levels. The incidents in Madhya Pradesh should be taken as a wake-up call for India's water management. Old infrastructure, including pipes, must be repaired or replaced. Indore and many more cities in India have to clean up their act or risk more deaths. वोकैबुलरी देते हैं। इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस दिशा निर्देश नियम रूल्स, एनवायरमेंटल मीन्स पर्यावरणीय या पर्यावरण से जुड़े हुए इकोलॉजिकल, इंसिडेंट्स घटनाएं अकुरेंसेस, मैनेजमेंट प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा फ्रेमवर्क, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, फिक्स, रिप्लेस मीन्स बदलना, सब्सटीट्यूट, रिस्क जोखिम उठाना, इंडेंजर, वेकअप कॉल एक इडियम है विच मीन्स चेतावनी अलर्ट, क्लीन अप वंस एक्ट ईडियम है ये भी, इसका मतलब है अपनी कार्य प्रणाली सुधारना या फिर कह सकते हैं अपने काम करने के तरीके को सुधारना, रिफॉर्म वन सेल्फ। एट ऑल लेवल्स ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है हर स्तर पर, एवरीवेयर हर जगह हर तरीके से। देयर नीड्स टू बी बेटर इन्फोर्समेंट, यहाँ पे
सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नीड्स वर्ब है, देयर नीड्स टू बी, यहाँ ज़रूरत है टू बी बेटर इन्फोर्समेंट, बेहतर इन्फोर्समेंट की, बेहतर लागू करने की, ऑफ वाटर, इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करना, कार्यान्वयन या फिर लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर गाइडलाइंस, पानी से जुड़े दिशा निर्देशों को, पानी से जुड़े नियमों को बेहतर तरीके से लागू करने की ज़रूरत है, एंड अदर एनवायरमेंटल, और दूसरे पर्यावरण से जुड़े नियमों को, कानूनों को, लॉज मतलब कानून, और दूसरे पर्यावरण के कानूनों को लागू करने की ज़रूरत है, एट ऑल लेवल्स, हर स्तर पर, हर स्तर पर। ठीक है, पूरे सेंटेंस को समझते हैं। पानी से जुड़ी गाइडलाइंस और दूसरे पर्यावरण कानूनों को हर स्तर पर सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। द इंसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, ये जो घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, शुड बी टेकन, इन्हें लिया जाना चाहिए एज अ वेकअप कॉल, एक अलार्म की तरह, एक चेतावनी की तरह, फॉर इंडियाज वाटर मैनेजमेंट, भारत के जल प्रबंधन विभाग के लिए। ठीक है, भारत की जल प्रबंधन व्यवस्था है उसके लिए एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए मध्य प्रदेश में हुई घटनाओं को। ठीक है, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि पुरानी जो बुनियादी संरचना है, इंक्लूडिंग पाइप्स, जैसे पाइपलाइंस, जिनमें पाइपलाइंस भी शामिल हैं, मस्ट बी रिपेयर्ड, उन्हें रिपेयर किया जाना चाहिए, उनकी मरम्मत की जानी चाहिए, दैट मस्ट बी फिक्स्ड, उन्हें मरम्मत किया जाना चाहिए, और रिप्लेस्ड, या फिर अगर वो मरम्मत के लायक ना हो तो उन्हें बदलना चाहिए। ठीक है, उन्हें बदल देना चाहिए। इंदौर एंड मैनी मोर सिटीज, इंदौर और कई और शहर, इन इंडिया, भारत में इंदौर और कई दूसरे शहर हैं, हैव टू क्लीन अप देयर एक्ट, ये इडियम है जिसका मतलब हैव टू क्लीन अप देयर एक्ट, उन्हें अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। ठीक है, उन्हें अपना काम करने का, अपनी कार्य प्रणाली सुधारनी होगी, या फिर अपना काम करने का तरीका सुधारना होगा, और मतलब नहीं तो रिस्क मोर डेथ्स, नहीं तो और डेथ्स का खतरा उठाना होगा, नहीं तो और अधिक लोगों की जान जाएगी। ठीक है, या फिर जान जाने का खतरा रहेगा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पानी से जुड़ी गाइडलाइंस और दूसरे पर्यावरण कानूनों को हर लेवल पे, हर स्तर पर सख्ती से लागू करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हुई घटनाओं को भारत की जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। पुरानी बुनियादी संरचना जैसे पाइपलाइंस की मरम्मत या उन्हें बदलना जरूरी है। इंदौर और भारत के कई दूसरे शहरों को अपनी कार्य प्रणाली सुधारनी होगी, नहीं तो और अधिक लोगों की जान जाने का खतरा रहेगा। अब आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो शुरू के 2 क्वेश्चंस हम साथ में करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप कीजिएगा और आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द फ्रेज स्टीप्ड इन आयरनी मोस्ट नियरली मीन्स, मतलब स्टीप्ड इन आयरनी वाक्यांश, फ्रेज जो है, फ्रेज मतलब वाक्यांश का सबसे करीबी अर्थ, नियरली मतलब सबसे करीबी अर्थ क्या है, मीन्स मतलब अर्थ क्या है। ठीक है, तो स्टीप्ड इन आयरनी का सबसे करीबी अर्थ क्या है? ए है कंप्लीटली फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त। बी है मार्क्ड बाय अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास या फिर कह सकते हैं विडंबना। तो एक बहुत ही तीव्र, तेज या गहरी विरोधाभास या विडंबना से भरा हुआ, गहरे विरोधाभास या विडंबना से भरा हुआ। ठीक है, सी है एक्सेसिवली प्रेज्ड बाय अथॉरिटीज, स्टेट इन आयरनी का मतलब ये है कि अथॉरिटीज के द्वारा बहुत ज़्यादा जिसकी तारीफ की गई हो। ठीक है, डी है डेलिबरेटली प्लान फॉर पब्लिसिटी, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, प्लान मतलब कुछ ऐसा प्लान करना, तय करना, फॉर पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए। ठीक है, तो प्रचार के लिए जानबूझकर कुछ करना। तो आपने अभी आर्टिकल किया है, तो एज पर द आर्टिकल द राइट आंसर, करेक्ट आंसर शुड बी इट्स बी, मार्क्ड बाय अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, और आयरनी का मतलब भी एक तरह से विरोधाभास है, विडंबना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टीप्ड इन आयरनी का मतलब है मार्क्ड बाय स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब बहुत तीव्र गहरा विरोधाभास जिसमें हो, उसके लिए ये फ्रेज यूज किया जाता है, स्टीप्ड इन आयरनी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Why does the article describe the Indore incident as ironic? Why does,
आर्टिकल जो है लेख है वो क्यों डिस्क्राइब करता है इंदौर इंसिडेंट को, इंदौर की घटना को आयरॉनिक क्यों कहता है। आयरॉनिक का मतलब है विडंबनापूर्ण क्यों कहता है, कि विडंबना क्यों कहता है। ठीक है, तो इसके रीजंस दिए हैं 4 नीचे, 4 ऑप्शंस आर देयर। ए है इंदौर लैक्स, इंदौर में कमी है बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज की, बुनियादी कचरे को का निपटारा या प्रबंधन करने की सुविधाओं की कमी है इंदौर में। ठीक है, बी है इंदौर वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ पोल्यूटेड सिटी, इंदौर को हाल ही में एक प्रदूषण से भरे हुए शहर की तरह घोषित किया गया। ठीक है, सी है इंदौर हैज रिपीटेडली, इंदौर को रिपीटेडली मतलब बार बार बीन रैंक्ड, इंदौर को बार बार रैंक किया गया है, उपाधि दी गई इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, भारत के सबसे साफ शहर, सबसे स्वच्छ शहर की उपाधि दी गई है, रैंक दी गई है। ठीक है, डी है इंदौर डज नॉट रिसीव म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई, इंदौर को म्यूनिसिपल यानी नगर निगम की ओर से वाटर सप्लाई नहीं मिलती। तो एज पर द आर्टिकल बहुत ही क्लियर है कि विडंबना इस बात की है कि जहां पर इंदौर को बार बार भारत की सबसे स्वच्छ शहर होने की रैंक दी गई है, वहीं उसी सिटी में ये प्रदूषित जल का, कंटेमिनेटेड वाटर की जो ये घटना सामने आई है। ठीक है, तो ये इसी को कह रहे हैं आयरॉनिक है, आयरॉनिक है नहीं विडंबनापूर्ण है कि एक तरफ तो इसे रैंक मिल रही है सबसे स्वच्छ शहर होने की और दूसरी ओर वहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई गंदे पानी की जिसकी वजह से लोगों की जानें चली गई। ठीक है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, इट्स सी। ऑलराइट, यहाँ पे सी करेक्ट है, यहाँ पे बी। बाकी क्वेश्चंस आप कीजिए। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।